जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो सबसे पहले हम अपने डायग्राम की बात करते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो हमारा जो डाइपोल है जिसका साउथ पोल ये रहा और नॉर्थ पोल ये रहा। तो हम देख सकते हैं एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जा रही है। तो हम जो आज निकालने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितना लगने वाला है। हमारा जो ये नॉर्थ पोल है इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है क्यू एम, और जो हमारा साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ है क्यू एम। तो जो नॉर्थ पे जो हमारी फोर्स लग रही है वो लग रही है क्यू एम इंटू बी। बी यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, इधर भी एक साउथ पोल है, और इन्हीं नॉर्थ और साउथ के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है जिसको हमने नाम दिया है बी। जो नॉर्थ पे हमारी जो फोर्स लग रही है वो है क्यू एम इंटू बी, और सिमिलरली साउथ पे जो हमारी फोर्स लग रही है वो है क्यू एम इंटू बी। लेकिन नॉर्थ में जो अपनी फोर्स लगने वाली है वो लग रही है राइट साइड। कारण आप देख सकते हैं नॉर्थ के ही साइड में साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल। और सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा साउथ पोल है वो किसके साइड में है? नॉर्थ के साइड में है। तो नॉर्थ साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। तो हम देख सकते हैं साउथ की तरफ जो साउथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है नॉर्थ की साइड, और जो नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है साउथ की साइड। हम देख सकते हैं ये दोनों जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इधर भी ये भी क्यू एम है और ये भी क्यू एम है, बट हम देख सकते हैं कि इन दोनों की जो साइड्स हैं, जो इनकी डायरेक्शंस हैं वो दूसरे के अपोजिट है। एक अपनी फोर्स लग रही है राइट साइड पर और एक अपनी फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पर। तो इसी की वजह से इन ये दोनों जो फोर्स हैं इस डायपोल के ऊपर टॉर्क क्रिएट करेंगे। सो हम निकालते हैं टॉर्क को। तो उससे पहले हम देख सकते हैं जो हमारा ये डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। हमारा जो एक ट्राइंगल यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज़ ए इमेजिनरी ट्राइंगल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा जी? परपेंडिकुलर दिस ट्राइंगल वी कैन सी दैट अवर क्यू आर साइड इज अ परपेंडिकुलर एंड पी क्यू साइड इज अवर हाइपोटेन्यूज। सो द वी वांट टू फाइंड द क्यू आर एंड क्यू पी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज 2L। सो सिमिलरली हम इस वाली साइड को इधर ले गए तो क्यू आर कितना आ गया? 2L इंटू साइन थीटा। अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला है आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, जैसे नॉर्थ पोल की फोर्स ले लो या साउथ पोल की फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये फोर्स हमारी ये रही, एक फोर्स हमारी ये रही, इनके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है 2L इंटू साइन थीटा, ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे करते हैं, अब क्या आएगा? तो जो हमारा ये टॉर्क निकलने वाला है वो क्या होगा? टॉर्क आइदर फोर्स, अब फोर्स कितनी है हमारी? क्यू एम इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। हम क्या करते हैं, क्यू एम इंटू 2L को एक साथ ले लिया, बी और साइन थीटा को एक जगह पे ले लिया, एंड वी नो क्या होता है क्यू एम इंटू 2L, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये होता है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हियर m equals to q into 2L equals to magnetic dipole moment। हमारा टॉर्क निकल चुका है एम बी साइन थीटा, बट वी कैन सी टॉर्क भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको सिमिलरली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो है ये, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब हम निकालते हैं स्पेशल केसेस। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी से ये हमारा डाइपोल है, अगर हम इसको ऐसे रख दें, थीटा इज 0, थीटा 0 का मतलब क्या है कि हमने इस डाइपोल को इस तरीके से रखा हुआ है, यानी डाइपोल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है बिल्कुल 0। उस दौरान क्या होगा? वैल्यू डाल दीजिए। जब ये 0 होगा थीटा, तो साइन 0 भी कितना होगा? 0। इन दैट केस थीटा विल बी टॉर्क विल बी 0। तो टॉर्क हमारा क्या होगा? बिल्कुल 0। दूसरा केस, अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा?
torque will be maximum when sin is maximum and when will be sin maximum, जब sin की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री. सो टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये देखिए एम बी साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 is equals to 1. So maximum torque maximum will be mb. So in our next topic we are going to find the potential energy of a magnetic dipole. तो मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा ही सिंपल है. से हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करें, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट मीन अभी मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहती है, पर हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे लाइक दिस. इसको रोटेट कराने में जो हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डाइपोल. सो बड़ा ही सिंपल है, इसको निकालते हैं. से हमारे पास जो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा था वो तो हम पिछले स्टेप में निकाल ही चुके हैं, वो हमारा आया था टाउ एम बी साइन थीटा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू rotate the torque against the magnetic field by a small angle d theta. So the work done in this process will be small work tau d theta. So putting the value of tau mb sin theta d theta. So now we are rotating our now we are rotating our dipole from theta 1 to theta 2. So the total work done in moving on rotating our dipole from angle theta 1 to theta 2 will be this, theta 1 to theta 2. So now putting all the values in it, mb sin theta d theta. Magnetic dipole moment and the magnetic field are the constant, so they can be taken out, and inside there will be sin theta. And what is the integration of sin theta? Is minus cos theta. Now we are going to put the limits in it. So our limits are cos theta 1 minus cos theta, sorry, this is upper limit and this is lower limit. So minus and minus become plus, this cos theta 1. So by rearranging we get this. So the potential energy will be minus cos theta 2. This work is stored in the dipole as a potential energy. So this W is equal to the potential energy stored in our magnetic dipole.